यस, हमें 1:3 का जो टारगेट है यहाँ पे आराम से मिल गया है। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट होता तब यहाँ पे 1:11 के करीब करीब हमें यहाँ पे टारगेट जो है वो देखने को मिल गया। यानी कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग टेक्निक हिंदी में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हैमर रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप, जो कि होने वाला है एक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बेस करके। जी हाँ, एक सिर्फ हैमर पैटर्न से कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और वो भी इंट्राडे टाइम फ्रेम में, तो उसी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए देर न करके आज का इस बेहतरीन से सेटअप के बारे में सीख लेते हैं। ओके, सो इस ट्रेडिंग सेटअप को ट्रेड करने के लिए पहले हमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना होगा एंड इसके साथ हमें इसका लॉजिक को भी थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों कैंडलस्टिक का कलर डिफरेंट है। ये पहला वाला जो है लाल कलर का, दूसरा जो है हरा कलर का। लेकिन ये दोनों का जो लॉजिक है या फिर आप कह सकते हैं कि बैक स्टोरी है, वो लगभग सेम है या फिर कह सकते हैं कि 90% सेम है। लेकिन वो कैसे? कलर तो अलग है तो कैंडलस्टिक भी अलग होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, रेड कैंडल का जो ओपनिंग होता है ऊपर होता है एंड नीचे आके क्लोजिंग देने से एक रेड कैंडल बनता है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो होता है ओपनिंग नीचे होता है एंड ऊपर जाके क्लोज देने से ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है। लेकिन जो चीज कॉमन है वो है इनका विक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कितना बड़ा बड़ा हमें विक्स देखने को मिल रहा है। ओपनिंग रेड कैंडल का यहाँ पे हुआ जरूर से है, लेकिन मार्केट इतना नीचे आया था, गिरा था, लेकिन यहाँ पे सडनली बायर्स एंटर किए एंड मार्केट को इतना ऊपर जाके पुश करके इतना ऊपर में क्लोजिंग दिया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बायर्स यहाँ पे इतना जो बड़ा एरिया है ये एरिया को बायर्स खा लिया है। और साथ ही में यहाँ पे भी अगर देखें, ओपनिंग इस कैंडल का यहाँ पे हुआ था लेकिन मार्केट बहुत नीचे गिरा भी था, लेकिन फिर से सेम स्टोरी, यहाँ पे बायर्स एंटर किए और इतना बड़ा जो एम्प्टी स्पेस हमें देखने को मिल रहा है, जो शैडो या फिर वीक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बायर्स जो है सेलर्स को खा गए और यहाँ पे ऊपर जाके क्लोजिंग भी दे दिया है इस ग्रीन कैंडल में। तो इनका टॉप या फिर बॉडी अलग हो सकता है, लेकिन इनका वीक जो है पूरा सेम स्टोरी बयां करता है। तो यही रहा दो कैंडलस्टिक जो हमें हमारा इंट्राडे चार्ट में ढूंढना पड़ेगा। तो अभी जान लेते हैं कि एक्चुअल चार्ट पे किस तरीके से हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो मैं अपने पसंदीदा चार्ट को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ओपन कर लिया हूं और साथ ही में अपना जो टाइम फ्रेम है उसको 5 मिनट पर सेट कर लिया हूं। अगर आपको यहाँ पे ऐसा ना दिखे तो इस छोटे सा आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 या फिर आपका पसंदीदा टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम लेके ये वीडियो का जो डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है सिखाने वाला हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए चार्ट जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा एक्चुअल हैमर पैटर्न है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इस कैंडलस्टिक को देखें, यहाँ पे भी ये भी हैमर दिखता है, ये भी हैमर दिख रहा है, ये भी हैमर दिख रहा है, ये भी हैमर, ये भी हैमर। क्यों? क्योंकि इसका सबका नीचे बड़ा बड़ा विक्स है। यहाँ पे देख रहे हैं सबके नीचे बड़े बड़े विक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे भी चलेंगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक्चुअली में कौन सा हमारे लिए अच्छा और बेनिफिशियल हैमर पैटर्न है या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर हैमर पैटर्न है, वो कैसे पहचाने? उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल या फिर आप कह सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये आइकन यहाँ पे ना दिखे तो इस छोटे से एरो पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद हम अगर इसको एम्प्टी स्पेस पे ऐसे टाने तो आप देख पा रहे हैं कि हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें इन सारे वैल्यूज का कोई जरूरत नहीं है, तो इनको धीरे धीरे करके हटा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई भी टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर नंबर के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे चेक बॉक्स ओपन हो चुके हैं। हमें सिर्फ 0, 1 एंड 786 का जो नंबर है इनको रख के बाकी सब अनचेक करना है। सो चलिए अनचेक करते हैं धीरे धीरे करके 1 बाय 1। सो हम यहाँ पे तीनों को छोड़ के बाकी सब अनचेक कर दिए हैं और अभी क्या करना है, 7 वाले का आखिर वाला 86 को हटा देना पड़ेगा और ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारा जो फिब टूल है ये ओपन हो चुका है और यहाँ से बाकी सारे जो डिस्ट्रैक्टिव लाइंस थे वो सारे हट चुके हैं।
अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा कैंडल ढूंढना है जिसका बॉडी 1 और 07 के बीच में जाके क्लोजिंग दे और जो विक हो वो नीचे तक आए, ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए। यानी कि बॉडी जो होगा ऊपर में एंड विक जो होगा वो पूरा बाकी नीचे तक आना चाहिए, ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि वो वैलिड हैमर पैटर्न है। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं और ढूंढते हैं कुछ ऐसा पैटर्न मार्केट में हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। देखिए पहला पैटर्न ये हमें लगता है होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 52 लेंगे, ऊपर से नीचे तक टानेंगे, लेकिन इसका बॉडी जो है इस ऊपर वाले लेवल से बाहर निकल गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लियरली यहाँ पे। तो ये वैलिड हैमर नहीं है। क्या ये वैलिड हैमर है? नहीं, ये भी नहीं है, बॉडी निकल चुका है। क्या ये वैलिड हैमर है? नहीं, इसका भी बॉडी बाहर निकल चुका है, जूम कर लेते हैं थोड़ा, निकल चुका है, तो ये भी नहीं है। क्या ये वैलिड हैमर है? मे बी यस, या ये वैलिड हैमर है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हटाएंगे फिफ्थ टूल को एंड यहाँ पे हम लोग लॉन्ग एंट्री के लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा प्रीवियस स्विंग लो पे होगा एंड जो टारगेट होना चाहिए 3:1 का टारगेट देखेंगे, या फिर होल्ड दे होल्ड, यानी कि सारे दिन जो होगा वो ट्रेड को सारा दिन हम लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें कौन सा हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्या ये हैमर है? नहीं, बॉडी निकल चुका है। क्या ये हैमर है? नहीं, बॉडी निकल चुका है। क्या ये हैमर है? यस, ये एक हैमर पैटर्न है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन में जाएंगे, स्विंग लो पे, प्रीवियस स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे एंड टारगेट जाएंगे 1:3 का। क्या हमें मिला? यस, हमें 1:3 का जो टारगेट है यहाँ पे आराम से मिल गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप लॉस इतना छोटा हुआ था, टारगेट बहुत बड़ा मिला। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको होल डे होल्ड भी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग इसको सारा दिन भी होल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3 बजे तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हमारा जो टारगेट होता तब यहाँ पे 1:11 के करीब करीब हमें यहाँ पे टारगेट जो है वो देखने को मिल गया। यानी कि एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड जीतने के बाद ही आप अगले 10 ट्रेड लॉस करके भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ऐसा एक सिनेरियो यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिला है। यानी कि हमें यहाँ पे अगर होल्ड डे होल्ड करते तो यहाँ पे 1:11 करीब करीब हमें टारगेट जो है वो देखने को मिला है। चलिए इसका पिछले वाला दिन भी अभी देख लेते हैं, हमें कोई हैमर पैटर्न या फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला या नहीं। क्या ये हैमर है? मार्क करते हैं। नहीं, इसका बॉडी भी निकल चुका है। क्या ये हैमर है? ये तो नहीं, दोजी हो गया। ये हैमर है क्या? यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका हाई पे अगर हमारा कर्सर रखे, यहाँ पे लाइन रखे, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड होगा इसका नीचे तक जाएगा और थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट सेम लाइन में है, तो ये हमारा एक वैलिड हैमर मान सकते हैं। अब इसको डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो एंट्री होता, लॉन्ग पोजीशन में जाते, 1:3 का होता स्टॉप लॉस जो होता वो प्रीवियस स्विंग लो पे होता एंड टारगेट होता 1:3 का। मिला क्या हमें 1:3? लेट्स चेक। यस, यहाँ पे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हो गया। होल्ड डे होल्ड भी कर सकते थे, कुछ मिला हमें यहाँ पे। होल्ड डे होल्ड करते तो अगर तो 3 बजे निकलते। सो ये 3 बजे वाला कैंडल है। सो यहाँ पे अगर हम टान दे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो होल्ड डे होल्ड करते तो यहाँ पे 1:3.87 यानी कि 1:4 के करीब करीब यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिला। कोई भी स्टॉप लॉस लेकिन इस दिन में हमारा हिट नहीं हुआ। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना पावरफुल ये स्ट्रेटेजी है। एक सिर्फ हैमर पैटर्न को ट्रेड करके ही हम मार्केट में बड़े बड़े प्रॉफिट लेकिन यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। सो होप आपको इस वीडियो से नॉलेज जरूर से मिला होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।